नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। राकेश रैकवर हत्याकांड में भ्रामक जानकारी न फैलाएं, नगर पुलिस अधीक्षक ने की पत्रकार वार्ता, लोगों से की अपील। सावन के पहले सोमवार पर श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में लगेगा भक्तों का मेला। गौ भक्तों ने कराया गौ माता का ऑपरेशन। जबलपुर से पहुंची दमोह डॉक्टरों की टीम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर आइसर और टू व्हीलर की टक्कर हो गई। इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें एक की स्थिति बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा 108 से घायलों को दमोह पहुंचाया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल जब जिला अस्पताल पहुंचे तो उनका उपचार किया गया। वहीं एक व्यक्ति की स्थिति बेहद ही नाजुक है। आप देख सकते हैं मौके की ये तस्वीरें हैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। आइसर ट्रक का जो चालक और परिचालक है वह भी घायल हुए हैं। वहीं बाइक सवार भी घायल हुए हैं। एक महिला भी शामिल है। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर जमा थी। इस संबंध में हमने घायलों से चर्चा की, साथ ही 108 एम्बुलेंस के ईएमटी से भी चर्चा की। नाम है आपको? दुर्गेश सामानी। कितने लोग हैं आप लोग? 2 लोग थे, ओ, मैं और ड्राइवर। और भी लोग हैं उसमें? हाँ, वो बाइक से आ रहे थे। हुआ कहाँ है ये एक्सीडेंट? अब इलाका का नाम तो पता नहीं है, बट हम लोग जबलपुर से हैं, जगह का नाम पता नहीं। तो ये आपका स्थिति? हम लोग आइसर में थे। दोनों जन घायल हो? हाँ। क्या भरे थे? भूसा। कहाँ जा रहा है जिले के? इंदौर। कहाँ से भरा थे? ये आपको क्या नाम है? दुर्गेश तो आपके साथ में है? मैं आपको कहाँ से इन लोगों को बुलाया? मानवेंद्र सिंह गौड़ है, हमारा नाम ईएमटी है और यहाँ प्रसाद पटेल पायलट हैं। और हथनी में मतलब एक्सीडेंट हुआ था उसका ट्रक से। ट्रक गिर गया तो उसमें 5 पेशेंट क्रिटिकल थे। उसमें से 6 पेशेंट को लेकर आया हूँ। एक अनकॉन्शियस कंडीशन में है और 5 पेशेंट बोल रहे हैं लेकिन क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा। अभी अस्पताल में हमने शिफ्ट किया उनको। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह में कांग्रेसियों के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट मीटर के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। कांग्रेसियों के द्वारा एमपीपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया। बाद में ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया गया कि स्मार्ट मीटर के उपयोग के चलते लगातार लोगों के घरों का
बजट बिगड़ रहा है। मजदूर वर्ग का कहना है कि मजदूरी करने जाते हैं, जो मजदूरी मिलती है उसे बिल के रूप में दे देते हैं। ऐसे में घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। बीजेपी कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के पार्षद भी शामिल हुए। जमकर नारेबाजी की गई और अपना विरोध भी दर्ज कराया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्मार्ट मीटर हटाओ, स्मार्ट मीटर हटाओ। हवा लगा जोर से यार। ये आंदोलन किया गया है क्या? देखिए, लंबे समय से आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर जब से लगाए गए हैं, जब से 78 बिल लोगों को भेजे जा रहे हैं। इन मनमाने बिलों के खिलाफ आम जनता बहुत परेशान है और लगातार आवाज़ उठाती है, परंतु आप देखते हैं कि यहाँ लोग आते हैं, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती। इससे लोगों में आक्रोश है और उसको देखते हुए कांग्रेस ने इस जनहितैषी मुद्दे को आज उठाया है यहाँ पर। और हमने मांग की है, हम अभी 14 बिंदु जो है हमारी मांग के उसका ज्ञापन हम सौंपेंगे और मांग करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण हो और जो जनता से मनमानी लूट स्मार्ट मीटर के नाम पर चल रही है वो बंद हो। एक आदमी जो 5,000 रुपये कमाता है उसके यहाँ 2-2 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। वो तथ्य देते हैं कि स्मार्ट मीटर ठीक है। अगर स्मार्ट मीटर ठीक था हमारी बिजली उतनी जल रही है। पहले हमारा बिल 500 रुपये आता था, आज वो 1500 रुपये हो गया। इस तरीके में कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ी है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगी गाँवों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। इस बात को हम लेकर यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। आज स्मार्ट मीटर के विरोध में जनता एवं कांग्रेस जन धरना दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। स्मार्ट मीटर में जनता के साथ लुटाई चल रही, खुलेआम डाका डाला जा रहा है और स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए। इसी बात को लेकर कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही अधिक दिन नहीं चलने देंगे। अगर आज हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी बताइए। आज जो स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, हम लोगों ने 10 दिन से हर वार्ड में लोगों को जागरूक किया। हमेशा कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ती है, लेकिन जनता भोग रही है लेकिन खड़ी नहीं होती है। किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन किसानों को आज भी खाद बीज नहीं मिल रहा। इसी तरीके से जब से स्मार्ट मीटर पूरे शहर में लगाए गए हैं, कांग्रेस निरंतर विरोध कर रही है, लेकिन जनता इस चीज को भोग रही है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आती है। अगर जिस दिन जनता जमीन पर आ जाएगी उस दिन से सभी दमोह शहर के मीटर स्मार्ट मीटर रोडों पर डले दिखेंगे। और जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस हर समय आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप भी आगे बढ़ कर आगे आए, जिससे कांग्रेस मजबूत हो और गलत चीजों का विरोध कर सके। धन्यवाद। अभी पिछले 1-2 माह से हम लोग देख रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर हर घरों में बिजली की समस्या को लेकर आम आदमी परेशान है। हमारे साथ बजरीय नंबर 5 की महिलाएं खड़ी हैं, उनमें रेवाबाई देखवार है, विधवा महिला है। इनके पति खत्म हो गए हैं। 2 महीने पहले इनका बिल 400 रुपया आता था, आज इनका बिल 4,000 रुपया आया है। बिड़ी बनाती हैं, अब वो हम लोगों से आके कहेंगे भैया जो 400 का बिल 4,000 आ रहा है हम कहाँ से भरेंगे। जब इनका बिल लगा तो इनसे पूछा भी नहीं कि हम आपका मीटर लगा रहे हैं तो मीटर बदलें कि नहीं बदलें। मैं विद्युत मंडल वालों से आग्रह करना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि आप पहले सर्वे कराएं, जिन लोगों के गलत बिल आ रहे हैं उनमें सुधार करें। अगर मीटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कोई समस्या नहीं, और अगर गलत बिल आएंगे, लोगों को गलत बिल दिए जाएंगे, अधिक बाल आएगा तो लोग मीटर अपने घर में नहीं लगवाएंगे। और अभी तो ये कांग्रेस पार्टी सांकेतिक विद्युत मंडल के सामने प्रदर्शन कर रही है, इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। अभी हम 15-20 दिन का समय दे रहे हैं, अगर 15-20 दिन में इनमें सुधार नहीं हुआ तो फिर कलेक्ट्रेट का घेराव जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया जाएगा, जिसमें पूरे 39 वार्डों के लोग महिलाएं शामिल होंगे। और जो महिलाएं हैं आप स्वयं इनसे जानकारी ले लीजिए इनको क्या समस्या आ रही है। 300 रुपये 3 महीना पहले, अब उनको बात 2 महीना में 440 रुपये मांग। अभी महीना पड़ेंगे सर पता कितना आया है। हम तो बीड़ी बनाते हमारा ये रहेंगे 4 साल पहले खत्म हुआ तो हम बीड़ी बना के पेट को करें। आप लोग का बिल भरा 40 रुपये 4,040।
काय को पूरा करना सर हम बता नाड़ी हम को बैठो कम हमें बारह तो पेट बारह हमारे पेट को तो पूजी नहीं रहा हम बिल कहाँ से भरता है ओ माता टपारिया भी नहीं है टपारिया हम बरसा देता है सर पहले कितना आता था? बिल 400 हुआ तो सुधार देते सर हर महीना अब 3 महीना तो मतलब जो 3 महीना जा रहा जब तो 4000 5000 इतने से नहीं आ ही नहीं रहा हमने नहीं बारो सर में महीना को भी नहीं बारो नहीं महीना को मारो हुआ 2-3 हजार बिल आ रहा है क्या करें बिल को करें तो पेट को करें तो बीड़ी बना के बिल खाते हैं तो काय खिलाने का लिए हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को दमोह शहर में लगभग 35,000 मीटर लगाने थे, जिसमें से लगभग 32,000 से अधिक मीटर लग चुके हैं। ऐसे में अब केवल चंद मीटर ही शेष रह गए हैं। कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया गया है, देखने लायक होगा इसका कितना फायदा जनता को मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकीर सीएन न्यूज। दमोह में दीपक जैन एक ऐसा नाम है जो रक्तदान के लिए जाना चाहता है। परिवार में जब भी कोई समारोह होता है या फिर किसी की वर्षगांठ हो, पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो, वे लगातार रक्तदान करते हैं और अपने परिवार के साथ समाज को भी प्रेरित करते हैं। लगातार जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से उसके लिए भी रक्त उपलब्ध कराते हैं। आज इनके पिता की 5वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर उनके द्वारा जहां रक्तदान किया गया तो वहीं परिवार के अन्य सदस्यों से भी रक्तदान कराया गया। परिवार के सदस्य भी काफ़ी खुश नजर आए। साथ ही उनके द्वारा लोगों को हमेशा ही प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक रक्तदान किया जाए। श्रेय, आज आपने ब्लड डोनेट किया है, पहली बार किया जी। प्रेरणा कहाँ से आई? प्रेरणा दादाजी स्वर्गीय श्री दामोदर जी जैन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, और मेरे चाचा का आज 50वीं बार रक्तदान है और पापा का भी 9वीं 10वीं बार रक्तदान है, तो घर में से ही प्रेरणा आई। आपने युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं युवाओं के लिए यही संदेश दूंगी कि मैं भी घबरा रही थी, मेरा पहली बार रक्तदान है, पर सिर्फ निडल लगने की देरी होती है एंड उतना कुछ दर्द नहीं होता, तो आप ज़रूर रक्तदान करिए, क्योंकि युवा ही सबसे फिट जनरेशन होती है। तो यदि हम दूसरों के काम आ सकें तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। जी, जैसा कि मेरा संकल्प 3 माह में रक्तदान और योगदान का देशदान, उसी संकल्प का पालन करते हुए मैंने इससे पहले जो 49वां रक्तदान किया था वो 13/4 को किया था और आज 13/7 है, 3 महीने कंप्लीट हुए। और आज मेरे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि स्वर्गीय श्री दामोदर जैन पटवारी उनकी पुण्यतिथि पर मैं यहाँ आकर जिला अस्पताल में रक्तदान कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि दमोह में लगभग 50 थैलेसीमिया के बच्चे हैं और उनको हर बच्चे को, किसी बच्चे को 8 दिन में, किसी को 15 दिन में निरंतर ही ब्लड लगता है, तो उनके लिए ब्लड रक्तदान करें। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ब्लड की आवश्यकता आकस्मिक स्थितियों में पड़ती है, उनके लिए रक्तदान करें। कैंसर मरीजों के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए रक्तदान करें। और एक्सीडेंटल केस में कई बार आकस्मिक स्थितियों में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए भी। तो रक्तदान की यात्रा कब प्रारंभ हुई? रक्तदान मैंने 2003 से रक्तदान शुरुआत किया था और 2005 में मैंने जबलपुर में जाकर भी रक्तदान किया। उसके बाद मेरे पास कार्ड है और लगभग मैं मतलब इसमें कहीं से भी 1% भी झूठ नहीं है कि 50 नहीं हुई, मेरे 50 हो गए हैं। और आप सभी की आशीर्वाद और कृपा से मुझे ऐसा विश्वास है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मैं स्वस्थ रहूँगा, रक्तदान हर 3 महीने। आज आपके परिवार के लोग भी रक्तदान कर रहे हैं, भतीजी ने भी किया। जी, मेरी भतीजी का बहुत समय से वो कह रही थी हमें भी रक्तदान करना है, तो आज की मेरे दादा की पुण्यतिथि है और आज उसने पहली बार रक्तदान किया। मेरे बड़े भाई श्रवण जैन हैं, उन्होंने पहले भी रक्तदान किया है 8-9 बार, हालांकि फिर उनको वो हो गया था, थायराइड हो गई थी, तो वो नहीं कर पाए, लेकिन आज वो पुनः फिर से रक्तदान की शुरुआत कर रहे हैं। मेरी मिसेज भी रक्तदान करती हैं, मेरा बड़ा बेटा भी रक्तदान कर, पूरा परिवार, बहन जी, बहनों साहब सभी रक्तदान मेरे परिवार से कर रहे हैं। प्रिंस सिंह ठाकुर है, रामपुरी का हूँ। मेरा साला प्लास्टिक एनीमिया बीमारी है, इसको ब्लड नहीं बनता है, इसको हर 2-3 महीने में ब्लड चढ़वाना पड़ता है। अभी भी यहाँ पे A+ ब्लड नहीं है ब्लड बैंक में, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। फिर भाई साहब से बात की मैंने, तो उन्होंने बोला मैं पुण्यतिथि पर ब्लड दान करूँगा, आप आ जाना। तो इनकी मदद से मुझे आज A+ उपलब्ध हो रहा है। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकीर सीएन न्यूज। प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दमोह के कृषि उपज मंडी में
माँ भगवती की आराधना की जाती है, महाआरती की जाती है, साथ ही गुरुवार की भी आरती की जाती है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह से भव्य धार्मिक आयोजनों में जाकर उन्हें मन की शांति मिलती है, गुरुवार का संदेश भी मिलता है, माँ भगवती की आराधना भी होती है। आइए हम आगे चलते हैं सीधे महाआरती। हम सभी को त्रिवेणी में स्नान करने का सौभाग्य दिया। आपने देखा होगा गंगा जाते हैं लोग, त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो लोग कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन हमारे विचार से वहाँ की गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन जो हमारे गुरुवर ने हमें त्रिवेणी दी है, यदि हम गुरुवर के बताए हुए मार्ग पर चले और तीनों धाराओं पर समर्पित हो तो इस त्रिवेणी में यदि आप स्नान करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पाप जरूर धुल जाएंगे। ऐसे हमारे दयालु गुरुवर हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति भ्रष्ट होती है, राजनीति में नहीं पड़ना था। राजनीति भ्रष्ट की किसने? राजनीति में जो भ्रष्टाचार का कचरा फैलाया किसने? इन्हीं भ्रष्ट नेताओं ने। उस कचरे को साफ कौन करेगा? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही कचरे को साफ करेगा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण किया है। गुरुदेव जी की विचारधारा से हम सभी भाई बहन परिचित हैं। गुरुदेव जी की मुख्य विचारधारा यही है कि हमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीते हुए हमें गुरुदेव जी ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जन जागरण करना है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर हमारे समस्त गुरु भाई बहनों ने, 3 प्रमुखों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय अभी जन जागरण किया है। जो जन जागरण हमने गुरु पूर्णिमा को किया है, मेरा सभी 3 प्रमुखों से, गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि जन जागरण में हमें स्थिरता नहीं लानी है और ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण हमें करना है, समाज के बीच में जाना है, माँ की ज्योत जलाना है और जिससे ही यदि हम समाज में जाएंगे तो निश्चित ही हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। यही लक्ष्य गुरुदेव जी भगवान का है। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी जन जागरण को बढ़ाएं, 3 प्रमुखों का सहायक बने और इन्हीं शब्दों के साथ जगदम्बा की साधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे भी जो हमें दिव्य महाआरती का हमने लाभ दिया, गुरुवर जी ने इस महाआरती को उधर की आरती से जोड़ रखा है, तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग सिद्धाश्रम धाम नहीं पहुँच पाते हैं वो सिद्धाश्रम धाम का इस आरती में लाभ प्राप्त करते हैं। हमारे ऐसे पूज्य गुरुवर जी की दिशा निर्देशन में हम जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य है कि हमें ऐसे कलिकाल के भयता वातावरण में सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। और गुरुवर जी ने कहा है कि हर घर में जाके माँ जगत जगदम्बा की जोत जलाएं, हर घर को नदी मार से मुक्त होकर जगदम्बा का जीवन दिलवाएं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं समाज में अनिति अत्याचार चरम सीमा पर छाया हुआ है। इसीलिए गुरुवर जी ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया और गुरुवर जी ने कहा है कि हर घर में जाके माँ की जोत जलाओ, लोगों को समझाओ, बदलाओ। इस कलिकाल के भयता वातावरण में एक माँ जगत जगदम्बा की साधना है जो आपको भाव से पार करेगी और आपको ऐसा और कोई मार्ग नहीं है कि आपको सुख शांति समृद्धि मिले। माँ भगवती मानव कल्याण संगठन है और पूज्य जी का वो दिव्य धाम जहाँ पर अनंत काल के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा की जोत जल रही है और अखंड कुंजी दुर्गाचारी का पाठ चल रहा है, उसी के माध्यम से। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। वैष्णवी निस्वार्थ गौ सेवा समिति दमोह के द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए निराश्रित एवं घायल गौवंश के उपचार हेतु एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व में 21 तारीख को ये आयोजित किया गया था, अब एक बार पुनः ये आयोजित किया गया है। कुछ घायल जो गाय थी उनका दोबारा से ऑपरेशन किया जाना था। प्रथम चरण का ऑपरेशन संपन्न हुआ था, द्वितीय चरण का होना था। ऐसे में आज जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से आए विशेषज्ञों की टीम ने घायल गौवंशों की गंभीर स्थितियों का उपचार किया। इस शिविर की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कई जटिल ऑपरेशन भी किए गए, जिनका सफलतापूर्वक नेतृत्व डॉक्टर शोभा के मार्गदर्शन में किया गया। उनकी देखरेख में डॉक्टर मनीष, अनिकेत त्यागी, डॉक्टर शिवांगी ठाकुर, ईशान नेमा, डॉक्टर प्रदम्मन, डॉक्टर इंद्रनील, डॉक्टर षष्ठी, डॉक्टर अनुष्का एवं डॉक्टर
दिवारकर ने संयुक्त रूप से उपचार किया। शिविर में घायल, बीमार और उपेक्षित गौवंशों का निःशुल्क परीक्षण एवं इलाज किया गया। दमोनगर कोतवाली टीआई भी यहां पर पहुंचे, उनके द्वारा भी सेवा भाव को देखा गया। वहीं समिति के जो युवा हैं वो यहां पर विशेष रूप से मौजूद रहे। यहाँ का जो युवा वर्ग है वह गौ सेवा के लिए तत्पर नजर आता है। न भूख देखता है, न प्यास देखता है, बस उन्हें लगता है कि गौवंश की सेवा की जाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति विशेष रूप से इस कार्य में देखी जा रही है। कौन सी समिति हो, यहाँ पे क्या काम चल रहा है? वैष्णवी निस्वार्थ गौ सेवा समिति के द्वारा ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से निराश्रित घायल बीमार गौवंशों के उपचार, ऑपरेशन, सर्जरियाँ चल रही हैं। पूर्व में भी इसके पहले 21 तारीख को इसी प्रकार एक कैंप लगाया गया था, जिसके माध्यम से जो घायल बीमार गौवंश थे उनकी सर्जरियाँ हुई थी और ऑपरेशन हुए थे। और उसी टाइम कुछ गौवंश और रह गए थे जिनके लिए जो हमारे वेटनरी डॉक्टर से उन्होंने बोला कि इसके लिए इतना टाइम फिक्स है, इतने टाइम बाद इनके फिर से ऑपरेशन होंगे। तो आज ये सभी डॉक्टर्स आए और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से निराश्रित गौवंशों के ऑपरेशन और सर्जरियाँ हो रही हैं। कहाँ से ये डॉक्टर आए हैं? क्या ये नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय है जबलपुर, वहाँ से ये सभी डॉक्टर्स आए हैं और ये शोभा जावड़ेकर मैम है, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सभी यहाँ पे उपचार, दवाई और सर्जरियाँ कर रही हैं। ऑपरेशन किए जा रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पर हमारे नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की टीम आई हुई है सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर अभी 21 जून को भी एक कैंप हुआ था जिसमें भी 4 से 5 ऑर्थोपेडिक के ट्रेनिंग वगैरह केस किया गया। उसी समय डायग्नोस किए गए केस में आज हम लोग एक इंग्वाइनल हर्निया जो है उसकी सर्जरी कर रहे हैं। साथ में 3 एनिमल और जो फ्रैक्चर्स के केस में उसमें हम पेनिंग का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग? जी, इसका भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। खबरों में बात करते हैं जबेरा विधानसभा की, जहां पर स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अलग जगाई जा रही है। रानी अवंतीबाई लोधी परिसर नोटा में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल तेजगढ़, शिशु मंदिर जबेरा, तेंदुखेड़ा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोटा, रानी अवंतीबाई हाई स्कूल अभाना को कृष्ण भाव फाउंडेशन के माध्यम से निःशुल्क स्मार्ट बोर्ड वितरित किए। विधानसभा जबेरा में विगत 1 वर्ष से कृष्ण भाव फाउंडेशन के डायरेक्टर मंत्री श्री लोधी के अनुज सत्येंद्र सिंह लोधी के द्वारा निःशुल्क नवोदय कोचिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक विद्यार्थी अब तक लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 6 विद्यार्थियों का चयन नवोदय विद्यालय हटा में हुआ है। कार्यक्रम मुख्य रूप से सेवा भाव जागरण संस्थान भोपाल के सदस्य आशुतोष शर्मा, हिमांशु शुक्ला, शैलेन ठाकुर, लोधी क्षत्रिय समाज दमोह के अध्यक्ष भाव सिंह लोधी, मंत्री श्री लोधी के अनुज नितेंद्र सिंह, रूपेश सेन, मूरत सिंह, सतपाल सिंह सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। विधानसभा से पिछले सालों में मुश्किल से 1-2 लोगों का सिलेक्शन हुआ करता था, तो ये 5-6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके साथ साथ जिन 500 विद्यार्थियों ने उस कोचिंग में पढ़ाई की, कहीं ना कहीं उनका बेस मजबूत हुआ। हर विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि वो कोचिंग लेगा तो उसका नवोदय में हो ही जाएगा, लेकिन उसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनका बेस मजबूत होता है, और बेस मजबूत होने के कारण उनकी गणित भी मजबूत होती है, और वो मजबूत होने के कारण वो आगे पढ़ने में, आगे उच्च शिक्षाओं में उनको बड़ी सहूलियत मिलती है। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज 5 स्कूलों के लिए स्मार्ट बोर्ड देने का काम, स्मार्ट बोर्ड बांटने का काम किया गया है। इसमें 3 सरस्वती शिशु मंदिर हैं, जिसमें जबेरा का सरस्वती शिशु मंदिर है, तेजगढ़ का सरस्वती शिशु मंदिर है, तेंदुखेड़ा का सरस्वती शिशु मंदिर है, और हमारे नोहटा का हायर सेकेंडरी स्कूल है।
और अवाना का रानी अवंतीबाई स्कूल है। इन सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड वितरण का आज कार्यक्रम रखा गया था और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से होगी। और इसके साथ साथ 25 स्थानों पर जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय की कोचिंग चल रही है, विगत वर्ष 500 विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया और लगभग 6 विद्यार्थियों का उसमें नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन भी हुआ। उनको भी सम्मानित करने का कार्य इस मंच के माध्यम से किया गया। कुल मिला के थीम ये है कि पढ़ेगा जवेरा विधानसभा तो आगे बढ़ेगा जवेरा विधानसभा। इस थीम को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे सेवा भाव जागरण संस्थान के माध्यम से और कृष्णा भाव फाउंडेशन के माध्यम से ये स्मार्ट बोर्ड वितरण का कार्यक्रम हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा भाव जागरण संस्थान और कृष्ण भाव फाउंडेशन की मदद से और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से 5 अलग अलग स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड दिए गए, जिसमें हमारा नोटा का हाई स्कूल और तेजगढ़, कैलूखेड़ा और जवेरा का सरस्वती शिशु मंदिर और अवाना का वीरांगना रानी अवंतीबाई स्कूल, इन सभी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड दिए गए। और इन स्मार्ट बोर्डों के माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस वहाँ के बच्चों को 9-10 के बच्चों को अवेलेबल कराएंगे। और इसके साथ साथ कृष्णा भाव फाउंडेशन के माध्यम से जवेरा और कैलूखेड़ा ब्लॉक में लगभग 45 कोचिंग खोलने की योजना चल रही है। उसमें से 25 कोचिंग अभी चालू हो चुकी हैं। इसमें से नोटा, जवेरा, बनवार, तारादेही, तेजगढ़, जलौन, हिनौती ऐसे करते हुए लगभग 25 जगह पर संचालित हो चुकी है, जिसमें सिद्धरामपुर भी है। और कि लगभग सभी स्थानों पर कोचिंग संचालित हो जाए। और माननीय मंत्री जी का जो विज़न है कि पढ़ेगा जवेरा तो बढ़ेगा जवेरा, इसी मिशन के तहत हम बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए नवोदय विद्यालय कोचिंग निःशुल्क कोचिंग चालू कर रहे हैं। और साथ में बच्चों को एक कॉम्पिटेटिव एज देने के लिए 9-10 के बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सावन का पवित्र माह चल रहा है, ऐसे में श्री सिद्ध से जागेश्वरनाथ धाम बाधकपुर भक्तों का विशाल मेला नजर आ रहा है। वैसे तो प्रत्येक सोमवार को हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन सावन सोमवार पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी, CCTV से निगरानी रहेगी। खास बात यह कि गर्भगृह में सोमवार के दिन प्रवेश नहीं मिलेगा। पूर्व की भांति बाहर से जल अर्पण किया जाएगा। शेष दिनों में लोग यहां पर सामान्य तरह से दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में भक्तों के अब सैलाब उमड़ता है तो प्रशासन के द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। इन व्यवस्थाओं के संबंध में हमें जहां मंदिर प्रबंधन के द्वारा बताया गया, तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार भारद्वाज, SDM दमोह राज ललन बागरी के द्वारा बताया गया। और SP सर द्वारा पूर्व में मंदिर परिसर का विजिट किया गया था। आज हम लोगों ने SDM ने और मंदिर प्रबंधन ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। जैसा कि पूर्व में निर्णय हो चुका है कलेक्टर महोदय द्वारा, मंदिर प्रबंधन द्वारा कल सोमवार के लिए बाहर से दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। उसके लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं। CCTV कैमरे हम लोगों द्वारा चेक कर लेकर सभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा महिला पुरुष के लिए अलग अलग से एंट्री और अलग गेट से एग्जिट, उसी तरह से कावड़ियों के लिए अलग से जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उससे उनकी अलग से एंट्री और गेट उनका अलग से निर्धारित किया गया है। इसी व्यवस्था में करीब 100 लोगों का बल कल की व्यवस्था के लिए लगाया गया है। लगातार निगरानी है। कल हम लोग सुबह से आके ही व्यवस्था का अपनी संभाल लेंगे और आगे की व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद संपूर्ण व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अभी मैं यहाँ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए ही आया था। कलेक्टर सर के निर्देश थे कि आज शाम को सभी विभाग जैसे CMHO हैं, PO डूडा हैं, जनपद CO हैं और CMHO हैं, PWD और पुलिस, इन सभी विभागों के साथ मैंने यहाँ का निरीक्षण किया है। हमारी लगभग जैसा आप देख रहे हैं संपूर्ण तैयारियाँ हो चुकी हैं
हमने ये एक से कांवड़िया यात्रा, हमारे कांवड़िया जाएंगे, एक से हमारे पुरुष जाएंगे, एक में महिला यहाँ से लाइन लगेगी और सभी श्रद्धालुओं को, सभी दर्शनार्थियों को सम्मान पूर्वक यहाँ से प्रवेश दिया जाएगा और अच्छा दर्शन करेंगे। बाकी व्यवस्थाएं जैसे पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं उनके लिए, और बिजली की व्यवस्था है और मेडिकल की व्यवस्था है, ये भी कर ली गई है और हमारी टीम यहाँ पे लग जाएगी। श्रावण का प्रथम सोमवार है और क्योंकि विगत वर्षों में जैसा कि हमने देखा कि सोमवार के दिन काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उस दृष्टिकोण से जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं प्रशासन के सहयोग से सभी उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी से निवेदन है कि आप लाइन में आएँ और शांतिपूर्वक भगवान का दर्शन करें, आनंद लें। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक हत्याकांड का मामला सामने आया था। ढिमरोला में राकेश रेकवार नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी। अब्दुल अकील पिता नसीर खान के द्वारा ये हत्या की गई थी। इसमें अब्दुल के पिता नसीर भी शामिल थे। दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई, वाहन को जब्त किया गया। मामले में कार्रवाई जारी है। इसके बाद क्षेत्र में जहां तनाव था वहीं पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे एवं नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। नगर कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। 11/7 की घटना है। 11/7 को शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। ये मृतक जो है रक्कुर राकेश, ये अपनी माँ के साथ बताया उसने कि सब्जी लेने के लिए निकला था। फिर उसका कुछ विवाद हुआ था, फिर उसकी माँ उसके साथ में आई थी। इनका कोई पुराना विवाद था, तो पुराने विवाद को लेकर इनको झगड़ा, कुछ वाद विवाद हुआ है, जिसको लेकर के उसके पिता नशीर और जो आरोपी है अकील, इन दोनों ने एक राय होकर गाड़ी चढ़ा करके, सख्त गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, वो गाड़ी चढ़ा करके उसकी हत्या जानबूझ कर दिया है, जिसमें प्रकरण कायम कर दिया गया था। और प्रकरण कायम करने के चंद घंटे बाद ही आरोपों की अभिरक्षा में ले लिया गया था, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार किया है। और इस मामले में दोनों पक्षों की रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड देखे गए हैं। इसमें आरोपी अकील के खिलाफ भी 2 मामले हैं, उसके पिता नसीब के खिलाफ 1 मामला है, मृतक के खिलाफ भी 15 मामले हैं और ये गुंडा फाइल में भी था अपने थाने की। इसमें तत्काल गिरफ्तारी कर लिया गया। आरोपियों को आज 6 बजे। सर, एक खबर आ रही है कि वहाँ पर कोई मीट मटन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये हत्या की गई। इसमें कुछ भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं। ऐसा इसमें नहीं है। इसका इनका पुराना विवाद है और ये इसके खिलाफ उस दिन इसका भतीजा स्वयं रिपोर्ट करने आया था मृतक के खिलाफ। इसके भतीजे ने रिपोर्ट की थी, जिसमें थाने में अपराध पंजीबद्ध है उसके खिलाफ। और इसी बात पर से इनका आपसी वाद विवाद पर से हुआ है। इसमें कोई मीट मटन या वो वाली बात नहीं है। हत्या में प्रयोग किया गया वाहन, हाँ, वो जब्त कर लिया गया है। और इसमें कुछ लोग जो भ्रामक फैला रहे हैं कि ये कुछ कब्जा, अवैध कब्जा मंदिर की उसमें हो सकता है किया है, तो उसमें पूछताछ SDM साहब को ज्ञापन दे दिया गया है, जिसमें नाप तोड़ की प्रक्रिया जारी है, वो अलग प्रक्रिया है। क्या लगता है राजनीति करने का? बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजनीति नहीं। इसमें कुछ भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं जो बिल्कुल झूठ है। और इसमें सीधा इन दोनों का आपसी बुराई पर से और लड़ाई झगड़ा के बाद आरोपी 2 हैं, उसका अकील और उसका पिता नशीर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण कौन सी धारा? 302 और चौथी जो होता है आज की धारा में 103(1) और 3(5). किस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड हैं इनके खिलाफ? ये बताया मैंने कि जो मृतक है उसके खिलाफ भी आपराधिक रिकॉर्ड है, 15 मामले हैं, थाने की गुंडा फाइल में भी था। और जो आरोपी है अकील, इसके खिलाफ 2 मामले हैं, एक सारा मारपीट का और एक एक्सीडेंट का। और नशीर के खिलाफ भी 1 मामला है। क्या बोला?
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। राकेश रैकवर हत्याकांड में भ्रामक जानकारी न फैलाएं, नगर पुलिस अधीक्षक ने की पत्रकार वार्ता, लोगों से की अपील। सावन के पहले सोमवार पर श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में लगेगा भक्तों का मेला। गौ भक्तों ने कराया गौ माता का ऑपरेशन, जबलपुर से पहुंची दमोह डॉक्टरों की टीम। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं।